अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद रखती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये असाइनमेंट 3, 4, 5, 6, 7, 8th क्लास की है। सब बॉयज़ एंड गर्ल्स शामिल हैं इसमें। 3 क्लास से लेके 8th क्लास तक 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लास की ये असाइनमेंट है। तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होगा कि आप लोग जिस क्लास के भी स्टूडेंट हैं, 4 के हैं तो आप 4 के ऊपर सर्कल लगा देंगे। अगर आप 5 क्लास के हैं तो आप 5 के ऊपर ऐसे सर्कल लगा देंगे, और अगर आप 8 के हैं तो 8 के ऊपर सर्कल लगाएंगे। और यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना है, हाफ नेम नहीं लिखना। इसलिए आप लोगों ने, क्योंकि ये आप लोगों की मिक्स ना हो जाए, इसलिए आप लोगों ने अपना प्रॉपरली पूरा नेम लिख के मुझे ये असाइनमेंट भेजनी होगी। जी, हम आज पढ़ेंगे, हमारा आज का टॉपिक है नूरानी कायदा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पढ़ना है 6 मखारिज पढ़ेंगे आज, जिसका मैंने मखरिज लिख दिया है। आप लोगों को थोड़ा सा क्लास में भी मैंने ये बताया हुआ है, करवाया हुआ है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, अच्छा याद करना है। ये मैं आपको रीड करके सुना देती हूँ। ये आप लोगों ने अलहदा शीट के ऊपर मुझे काम लिख के देना है। इसके साथ ही शीट आपने अटैच करके देनी है, ठीक है। ये वाला आपने सारा अच्छे से याद करके फिर उस शीट पे ज़ुबानी लिख के उसके बाद आपने मुझे ये भेज देनी है इसके साथ अटैच करके। जी, हमारा नूरानी कायदे का है। तो हमारे मुखारिज हैं खा और गईन, हा, आइन, हमज़ा, हा। इनका आपने मखरिज लिखना है। हल्क है, हल्क किसे कहते हैं? हल्क गले को कहते हैं। हल्क किसे कहते हैं? गले को। हम गले को अरबी में हल्क कहते हैं, और हल्क के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। जो कि ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो मुंह के करीब होता है हिस्सा, उसको बोलते हैं अदना हल्क। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? अदना हल्क। उधर से 2 हरूफ अदा होते हैं, खा, गईन। ख्वा को हम 1 उंगली के बराबर लंबा करेंगे और गईन को हम 5 उंगलियों के बराबर लंबा करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा वुस्ता हल्क। ये गले का दरमियानी हिस्सा है। यहाँ से 2 हरूफ अदा होंगे, हा, आइन। उसके बाद अक्सा हल्क, यानी सीने के करीब वाला हिस्सा, यानी सबसे नीचे वाला हिस्सा है। तो वहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, हमज़ा, हाँ। यानी इनको हम भारी करके निकालेंगे, अपने सीने के अंदर से निकालेंगे ये वाले हर्फ। अब इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। अदना हल्क, हल्क का ऊपर वाला हिस्सा जो मुंह के करीब है, जहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं और जहाँ से खराश और गरारों की आवाज़ आती है, वहाँ से कितने हरूफ अदा होते हैं? 2। कौन कौन से? खा, गईन। इनकी आप लोगों ने, इन हरूफ की आपने प्रैक्टिस करनी है, एक एक लफ्ज़ की 20 टाइम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद वुस्ता हल्क, हल्क का दरमियानी हिस्सा जहाँ से हड्डी उभरी हुई होती है, आप टच करके देखें अपने गले के दरमियान में, आप लोगों को थोड़ा महसूस होगा कि वहाँ से आप लोगों की थोड़ी सी हड्डी बाहर को आई होती है, यानी उभरी हुई होती है, बाहर को निकली होती है। वहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, कौन कौन से? आइन, हा। उसके बाद हा जो है, इसको आपने हा नहीं निकालना, हा करके निकालना है, यानी इसमें हवा की थोड़ी सी आवाज़ आएगी, इस तरीके से ना हा वाली आवाज़ निकालनी है। उसके बाद अक्सा हल्क, हल्क का वो हिस्सा जो सीने के करीब है, जहाँ से घड़ा होता है, यानी आप टच करके देखें सीने के करीब से नीचे, सबसे नीचे, वहाँ से आपने गले में ही रहना है, आपने सीने के ऊपर नहीं टच करना, गले में ही सबसे थोड़ा सा नीचे जाते जाएंगे तो वहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ को आप लोगों का गला होगा, तो उसको घड़ा बोलते हैं। घड़ा होता है, वहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, कौन से? हमज़ा, हा, ठीक है। इनको हम भारी करके निकालेंगे। तो आप लोगों ने ये अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद इसको नीट एंड क्लीन काम करके देना है आप लोगों ने, और इसको अच्छे से शीट के ऊपर लिख के नीट एंड क्लीन करके मुझे भेजना है। शीट के साथ ही उस शीट को टच कर देना है, आपने स्टेपलर कर देना है। उम्मीद रखती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा फ़िद दुनिया वल आखिरा व अहसनुल जज़ा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।